आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, तसव्वुफ और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, तसव्वुफ व तरीक़त, रूहानियत और बातिनी मामलात, इस्लाम में इन सब की एक ख़ास अहमियत है कि जहाँ तसव्वुफ का नाम बोला जाता है, जहाँ तरीक़त का नाम बोला जाता है, जहाँ रूहानियत का नाम बोला जाता है, वहीं फ़ौरन ज़हन इस तरफ जाता है कि ये कोई अल्लाह का मकबूल बंदा है। हमें इस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस तसव्वुफ के लफ्ज़ से ही हमारा ज़हन अल्लाह के महबूब बंदे होने की तरफ चला जाता है, उम्मत में सबसे पहले उस तसव्वुफ की बोली किसकी जुबान पर आई और सबसे पहले तसव्वुफ वाले जुमले किसकी जुबान से अदा हुए? तो दोस्तान मोहतरम, अपने वक्त के गौस सैयदुना अबू बकर वासिती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले सूफिया की बोली हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुबान पर आई। तसव्वुफ वालों की जो बोलियां होती हैं, जो मखसूस उनका रूहानी मकाम होता है, तो फरमाते हैं अपने वक्त के गौस अबू बकर वासिती अलैहिर्रहमा के तसव्वुफ की बोली सबसे पहले उम्मत में जिसकी जुबान पर आई वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और फरमाते हैं कि वो बोली कौन सी थी? तो लिखते हैं कि जब हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह खुदा में माल खर्च करने की तरगीब दिलाई थी, तो अलग अलग सहाबा अपने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक माल बारगाह रिसालत में लेकर आए थे। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा सामान आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले आए थे और सरकार ने इरशाद फरमाया था, सिद्दीक घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो इस पर अबू बकर सिद्दीक ने सूफिया की बोली बोलते हुए कहा,
घर वालों के लिए अल्लाह रसूल को छोड़ कर आया हूं। तो अपने वक्त के गौस ये कह रहे हैं कि तसव्वुफ की बोली सबसे पहले उम्मत में बोली है तो अबू बकर सिद्दीक ने बोली। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि रूहानियत में, विलायत में, बातिनियत में, तरीक़त में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। और इसी के हवाले से एक गौसे ज़मा की बात सुनाई। दूसरे सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदुना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई हकीकी सूफी बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि हजरत सिद्दीक़ अकबर के नक्शे कदम पर चले। हकीकी सूफी बनना चाहता है, कोई हकीकी सूफी बनना चाहता है तो सिद्दीक़ अकबर के नक्शे कदम पर चले, इसलिए कि सफा सिद्दीक की सिफत है। सफा सिद्दीक की सिफत है। और सफा की दो किस्में हैं, एक असल है और एक फरा है। ये खुद सूफियों के इमाम हैं, मगर उम्मत में यानी दाता गंजबख्श अली हजवेरी खुद सूफियों के इमाम हैं, मगर कयामत तक आने वाले लोगों को ये सबक पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें सूफी बनना है तो किसके पीछे चलना जरूरी है। तो फरमाते जिनके पीछे चलना जरूरी है उनमें सरे फहरिस्त अबू बकर सिद्दीक हैं, क्योंकि सिद्दीक की सिफत है सफा, और सफा की एक असल है और एक फरा है। सफा की असल ये है कि दिल अगियार से मुनकता हो जाए, दिल गैर से जुदा हो जाए। और सफा की फरा ये है कि दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो जाए। अब नतीजा निकालते हुए दाता साहब कहते हैं सफा की ये दो किस्में, असल और फरा। सफा की असल, सफा यानी दिल के साफ होने की असल ये है कि अल्लाह के अलावा से बंदे का रिश्ता टूट जाए, सिर्फ अल्लाह की तरफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि नबी से भी टूट जाए, वली से टूट जाए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह से रिश्ता ऐसा जुड़ जाए कि अब जिस किसी से जुड़े अल्लाह ही की वजह से जुड़े और उसी का हुक्म उसे हर जगह नजर आए। तो फरमाते हैं कि सफा ये सिद्दीक की सिफत है। और सफा की दो किस्में, असल और फरा। असल ये है कि अल्लाह के अलावा से बंदा मुंह मोड़ ले, और फरा ये है कि दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो जाए। ये दोनों लिखने के बाद कहते हैं ये दोनों सिफतें अल्लाह ने इस उम्मत में सबसे पहले जिन्हें अता फरमाई वो अबू बकर सिद्दीक हैं। तो एक तरफ हजरत अबू बकर वासती फरमाते जो अपने वक्त के गौस हैं कि कयामत तक जिसे सूफी बनना है वो अबू बकर का दामन थाम ले। और दूसरी तरफ अपने वक्त के सूफिया के इमाम दाता साहब लिखते हैं कि सफा सिद्दीक की सिफत है और सफा की दोनों किस्में असल और फरा दोनों अबू बकर सिद्दीक में मौजूद हैं। तो सूफी वही है जिसने अबू बकर को अपना इमाम बना लिया। अब इस पर मैं बात करूं तो बात तवील हो जाए। आज का सूफी, ये मैं बेवजह बात नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। सिद्दीक को सूफिया का निसाब करार दिया गौस ने अपने जमाने में। सिद्दीक को सफा की दोनों सिफतों का इमाम करार दिया दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने। कयामत तक आने वाले लोग तसव्वुफ सीखना चाहते, इन्हें आइडियल बनाए। अब इन्हें आइडियल बनाएंगे तो फिर सूफी कैसा नजर आएगा। यानी एक है ना कि भाई दूध का और अंडे का अगर आप ये बनाते हैं केक तो ये ऐसा बनेगा, और उसमें और मिक्स करेंगे तो वो ऐसा बनेगा। सिद्दीक को सूफी अपना इमाम बनाए तो वो सूफी कैसा होगा? वो सूफी फिर इमाम अहमद रजा जैसा होगा।
वो सूफी फिर बेगैरत नहीं होगा, वो सूफी बेअमल नहीं होगा, वो सूफी अल्लाह रसूल के बारे में बेशरम और बेहया नहीं होगा, बल्कि सिद्दीक अकबर को जो सूफी अपना इमाम बनाएगा तो फिर सिद्दीक अकबर की पूरी लाइफ देखो। अभी मैं असल में मेरा ये टॉपिक जुमा का है, मगर मैं इसकी थोड़ी झलक आपको दिखाता हूं। कुरान में हजरत इब्राहिम का लक़ब है अव्वाहुम मुनी, और सरकार फरमाते मेरी उम्मत में अगर कोई अव्वाहुम मुनीब है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। मैंने कुर्तुबी में अव्वाहुम के 18 माने पढ़े और वो मैं जुमा में जिक्र करूंगा कि अव्वाह सिद्दीक है, सिद्दीक का परतव अव्वाह हजरत इब्राहिम है, उनके परतव हजरत सिद्दीक है, तो अव्वाह उनका माना क्या है। तो मैं खुलासा आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि उम्मत के बारे में बात आई तो सरकार ने फरमाया अरहमु उम्मती अला उम्मती अबू बकर as-सिद्दीक। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम दिल अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन जब दीन के दुश्मनों से निपटना हुआ तो अब आज के जाली सूफियों वाली बात अबू बकर ने नहीं की, बल्कि खुद उनके बेटे ने कहा कि अब्बा बद्र में मेरी तलवार आपके सर पर, ओहद में जंग में कि मेरी तलवार आपके सर पर आ गई थी और मैंने बाप समझते आपको छोड़ दिया। गैरत इश्क रसूल में सूफी सिद्दीक का जवाब यह था कि वो तेरा कुफ्र था जिसने बाप समझकर तलवार हटा दी, ये मेरा इश्क रसूल था, अगर तू मेरी जद पर आता तो बेटा न देखता सर तन से जुदा कर देता। ये है सूफी सिद्दीक की बोली। सिद्दीक अकबर की रहम दिली देखो कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, तौबा करने वाले, इस्तिग़फ़ार करने वाले, उम्मत के बारे में भला चाहने वाले। एक सहाबी कहते हैं कि रोजाना रात को हुजूर सिद्दीक अकबर के कानों कान कुछ बातें करते जो हमें सुनाई नहीं देती थी। हम बहुत कोशिश करते थे कि ये राजो नियाज की क्या बात है जो हुजूर सिद्दीक से करते और सिद्दीक हुजूर से करते। फिर उन्हें पता चला कि वो रोजाना बैठकर यही बात होती थी कि उम्मत का भला कैसे किया जाए। ऐसे रहम दिल सिद्दीक अकबर। लेकिन जब हुजूर के पर्दा फरमाते ही जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया कि हम ज़कात का फरीजा नहीं मानते, तो अब सिद्दीक अकबर ने कहा जो ज़कात को फर्ज नहीं मानता सिद्दीक उसे मुसलमान नहीं मानता। हुजूर की खत्म नबूवत पर जिसने डाका डाला मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, सिद्दीक अकबर ने ऐसा लश्कर भेजा कि जिस लश्कर में 1400 हाफिज़े कुरान सहाबा शहीद हो गए। सिद्दीक ने यह गवारा किया मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर पहरा दिया। ये होता है सूफी। सूफी गूंगा शैतान नहीं होता। सूफी बेगैरती की चादर ओढ़ के नहीं बैठता। सूफी अबू बकर को इमाम बनाए तो वो माजूर भी होगा तो बोल पड़ेगा, इसलिए कि जिसने सिद्दीक को तसव्वुफ का इमाम माना फिर सिद्दीक उसको ये तसव्वुफ सिखाएंगे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में बरत करके दिखाया। मेरे प्यारे साथियों, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला उम्मत पर रहम करने वाले, हुजूर के फैसलों पर अमल करने वाले कितने ज्यादा कि सिद्दीक अकबर से कहा गया कि ये लश्कर जो हुजूर ने रवाना किया है वो तुम भेज दोगे तो इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब, उधर यहूद व नसारा मदीने पर हमला कर देंगे, तो मदीने में दिफाई पोजीशन के लिए भी तो फौज होनी चाहिए, वापस बुला लो, इसको ना भेजो। सिद्दीक अकबर ने कहा मदीने के सारे लोग तो क्या, अगर सिद्दीक की रानों को भी
जंगल के दरिंदे फफोड़ जाए तो भी सिद्दीक उस लश्कर को वापस नहीं बुला सकता जिसे अल्लाह के रसूल ने भेज दिया है। ये है सूफी सिद्दीक की बोली, जिसके सफा में असल भी है, फरा भी है। और यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो लोग कलमा पढ़ के मुर्तद हो गए, उन्हें कहते हैं कि अगर तुम कलमा पढ़कर इनकार कर गए हो तो अब तुम्हारा फैसला तलवार करेगी। तो सिद्दीक अकबर को बाज़ाब्ता तसव्वुफ, तरीक़त, रूहानियत, बातिनियत का इमाम उम्मत के अगवास ने माना। और उम्मत के अगवास ने कहा कि तसव्वुफ तुम जिन जिन से सीखते हो सबसे सीखो, मगर सबसे पहला उम्मत में तसव्वुफ का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। अब तसव्वुफ की बोलियों में से एक बोली तो वो सिद्दीक अकबर की जुबान से पहले निकली जब आपने कहा कि अल्लाह रसूल को घर छोड़ के आया, और दूसरी बोली अबू बकर सिद्दीक ने कब बोली? अल्लाह अकबर, जब बद्र के मैदान में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तशरीफ ले गए तो वहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे, या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, और तूने जिस मदद का वादा फरमाया था उसे पूरा फरमा। हुजूर इस कदर ज्यादा इज्जो इनकिसार के साथ दुआ कर रहे थे कि सिद्दीक अकबर ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो इल्तिजा कर चुके हैं वो काफी है, अब बस कीजिए, इससे ज्यादा कुछ न कहिए, क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह जल्ल मजदूल करीम ने आपसे जो वादा फरमाया है वो उसे जरूर पूरा फरमाएगा। सूफिया कहते हैं ये दूसरी उम्मत में सबसे पहले तसव्वुफ की बोली अबू बकर सिद्दीक की जुबान से अदा हुई। इसका मतलब कोई ये न समझे कि बद्र में हुजूर का दिल बेकरार था और सिद्दीक मुतमईन थी। चूंकि मारिफत में दर्जा जिसका ज्यादा होता है फिर उसकी बोली उस एतबार से, हुजूर का दर्जा इतना ज्यादा बुलंद था अल्लाह के हवाले से मारिफत में कि वो अल्लाह के बेनियाज होने की तरफ और उसके असमद होने की तरफ नजर कर रहे थे कि अल्लाह बेनियाज है, बेपरवाह है, अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज मुतलक है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की मारिफत चूंकि ज्यादा थी, इसलिए हुजूर की जुबान से ये कलिमात अदा हो रहे थे। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दे रहे थे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह यकीनन अपना वादा पूरा फरमाएगा। तो हजरत यहाँ पर सूफिया फरमाते हैं कि ये दूसरी बोली उम्मत में सबसे पहले जिसकी जुबान से अदा हुई वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। एक तीसरी बोली सिद्दीक अकबर की जुबान से जो अदा हुई वो ये है। अब सूफी को बोलना क्या है? जब जाहिर सी बात है, मैं ये बात बारह आपको बता चुका, तसव्वुफ का माना है इबादात में बढ़ जाना। रमजान के रोजे तो फर्ज है, वो तो हर मोमिन पर फर्ज है। जो हर महीने कुछ ना कुछ रोजे रखा करे फिर वो तसव्वुफ वाला काम कर रहा है। 5 टाइम की नमाज वो तो फर्ज है। जो नवाफिल भी अदा करता है वो सूफियों वाला काम कर रहा है। तो तसव्वुफ नेकियों में बढ़ जाने का नाम और गुनाहों में छोटे से छोटे गुनाह शुबहात तक से बच जाने का नाम तसव्वुफ इसे कहते हैं। अब ये तसव्वुफ की ये बोली सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले कब बोली? हजरत मुतरिफ बिन अब्दुल्लाह अली रामा फरमाते हैं कि एक बार सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, अगर आसमान से कोई बाआवाज़ बुलंद ये सदा दे कि जन्नत में सिर्फ एक ही शख्स दाखिल होगा
तो मुझे अल्लाह की रहमत और उसके फजल से उम्मीद है कि वो एक मैं ही हूंगा। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद कितनी ज्यादा, मगर आगे खौफ फरमाते और अगर आसमान से ये आवाज आए कि दोज़ख में सिर्फ एक ही शख्स दाखिल होगा तो मुझे अपने रब के गजब और इकाब के सबब ये डर है कि कहीं वो भी मैं ही ना हूं। तो अब सूफियों के लिए ये सिलेबस है, निसाब है कि चूंकि सूफी इबादत में आगे बढ़ेगा तो इबादत में आगे बढ़े तो बेखौफ ना हो जाए, सिद्दीक वाली बोली बोले, और इबादत में आगे बढ़ेगा तो अल्लाह की गिरफ्त, वईद, अजाब, शिद्दत सब पड़ेगा, तो अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना हो जाए। सिद्दीक को सूफी अपना इमाम बनाए तो इबादतें उसे बेराह न करेगी और अल्लाह के अजाब की पकड़ उसे मायूस न करेगी, बल्कि सिद्दीक को सूफी अपना इमाम बना ले तो इबादत करते हुए भी वो खौफ रखेगा अल्लाह का और अजाब की शिद्दत और उसकी बेनियाजी को पढ़ते हुए उसकी रहमत से मायूस नहीं होगा। तो ये वजह है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दाता साहब और हजरत अबू बकर वास्ती गौस से जमा फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक उम्मत में सबसे पहले सूफी का नाम है और तसव्वुफ वाली बोली सबसे पहले इनकी जुबान पर अदा हुई है। मेरे दोस्तों, इसीलिए हजरत अबुल अब्बास अता रहमतुल्लाह ताला अलैहि से अल्लाह के इस फरमान के बारे में पूछा गया कि कूनू रब्बानीयीन, अल्लाह ने कुरान में कहा है, क्या मतलब कि अल्लाह वाले हो जाओ। तो उनसे पूछा गया कि ये कूनू रब्बानीयीन से कौन लोग मुराद हैं? तो फरमाते हैं कि इस फरमान में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम अबू बकर सिद्दीक जैसे बन जाओ, उनके तरीके पर चल पड़े तो तुम अल्लाह वाले हो। अच्छा, इसमें मेरी गुफ्तगू से कोई ये न समझे कि सिद्दीक को तसव्वुफ वालों का इमाम बनाने का हुक्म दिया गया तो किसी और का इनकार है। इनकार किसी का नहीं। सहाबा, अहले बैत, औलिया, सालिहीन, सबके सब तसव्वुफ वालों के इमाम हैं, सबके सब सूफिया के इमाम हैं, मगर जिस तसव्वुफ की बोली सबसे पहले किसी की जुबान से अदा हुई और सबसे पहले जिसे सूफियों का इमाम बनाया गया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो ये उनकी बोली है। तो पूछा गया कि कूनू रब्बानीयीन में हम अगर अल्लाह वाला बनना चाहें तो कैसे बने? का अल्लाह वाला बनना चाहता है तो सिद्दीक जैसे बन जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो बातिनियत की तालीम दी थी, दो बातें मैं उसमें अर्ज कर रहा, चूंकि तसव्वुफ का ताल्लुक बातिन से, सफा की दो सूरतें असल और फरा। असल ये कि अल्लाह के अलावा से बंदा कट के सिर्फ अल्लाह का हो जाए और फरा ये है कि दुनिया से कट के सिर्फ आखिरत का हो जाए। अब ये जो बातिन की कैफियत थी ना सिद्दीक अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक मर्तबा फरमाया कि जिसने तकब्बुर करते हुए अपना तहबंद लंबा रखा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। सरकार ने तकब्बुर की वजह से जिसने तहबंद नीचा, टखने से नीचा लटका, अल्लाह ताला उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, हुजूर मेरे तहबंद की एक साइड लटकी रहती तो मेरा क्या होगा? अब सिद्दीक ने सिर्फ इतना कहा। अब हुजूर सिद्दीक के दिल की बात कर रहे हैं कि सिद्दीक तेरा बातिन कैसा है, सिद्दीक तेरी सफा की शान क्या है।
सरकार फरमा रहे थे जिसने तहबन लटका के रखा नीचे, अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। तो सिद्दीक ने कहा हुजूर मेरा भी तहबन एक तरफ का लटका हुआ रहता है। तो सरकार ने फरमाया सिद्दीक मैं जानता हूं तुम ऐसा तकब्बुर की वजह से नहीं करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी कमाल तो ये है ना कि गैब दान नबी बातिन की हालत खुद अपनी जुबान नबूवत से बयान करे। सिद्दीक ये तो तकब्बुर वालों के लिए है और मैं गवाही देता हूं कि तू तकब्बुर की वजह से ऐसा नहीं करता। फिर वो सूफियों का इमाम क्यों ना हो। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम एक वाकया बयान कर रहे थे कि एक शख्स जिस जानवर से दूध निकालना था उस जानवर को खेती के काम में लगा रहा था। तो उस जानवर ने, सरकार साहबा के मजमे में ये बात कर रहे थे कि उस जानवर ने मुड़ के उससे कहा कि मैं इसलिए पैदा नहीं किया गया जो तुम काम मुझसे ले रहे हो। तो सारे साहबा जो बैठे थे उन्हें ताज्जुब हुआ कि जानवर भी इंसानी बोली में कलाम करता। तो सब ने कहा सुभान अल्लाह, हमारा अल्लाह पाक है जिसने अपने नबी को पाक बनाया है। हुजूर क्या जानवर भी कलाम करता? सरकार फरमाते हैं मैं उस पर यकीन रखता हूं और अबू बकर और उमर उस पर यकीन रखते हैं। यानी बाकियों के ताज्जुब पर सरकार अबू बकर उमर के यकीन को अपनी जुबान से बयान करे, ये खास बात है। ये है वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ये है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातिन की कैफियत। और यहां अब बात अर्ज कर ही देता हूं। हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला मुज़नी ताबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि जो सिद्दीक को सारे सहाबा में सबसे अफजल जो माना गया, ध्यान है आप लोगों का, फरमाते हैं वो कोई इसलिए नहीं कि सिद्दीक ने नमाजें ज्यादा पढ़ी इसलिए, रोजे ज्यादा रखे इसलिए सबसे अफजल है। फरमाते हैं इन्ना अबा बकरिन लम यफदुलिन नास बिअन्नहु कान अक्सरहुम सलातन व सौमन। अबू बकर ज्यादा नमाजों और ज्यादा रोजों की वजह से लोगों में अफजल नहीं है, तो फिर किस वजह से लोगों में सबसे अफजल है? इन्नमा फदलहुम बिशैइन कान फी क़ल्बिही, बल्कि उस राज की वजह से सिद्दीक सबसे आगे निकल गए जो राज अल्लाह ने सिद्दीक के दिल में रखा है। दिल में रखा है सिद्दीक, ये है दिल जो रखा है उसमें राज, और यही दिल है तसव्वुफ, और यही दिल की सिफत है सफा, और इसी की फसल और फरा है, और उसमें सिद्दीक उम्मत के इमाम हैं। तो मेरे साथियों, आज के सूफियों को जो कई जगहों पर हमें ये देखने को नजर आता है कि उनके अपने बारे में कोई कुछ कह दे तो आपे से बाहर, और अल्लाह रसूल के बारे में कोई कहे तो कोई फिक्र नहीं। तो ऐसे तसव्वुफ वालों के इमाम अबू बकर नहीं है। अबू बकर उन सूफियों के इमाम हैं जो अपनी जाती बात को दरगुजर करे, अल्लाह रसूल के बारे में गैरत करे। इसलिए उम्मत के गौसों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक तसव्वुफ वालों के इमाम हैं। तो मेरे साथियों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। इन्हें बार बार सुनो, इस पर तवज्जो दो और इसे समझने की कोशिश करो कि मैं किस पस मंजर और किस बैकग्राउंड में ये बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हमें अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका व तुफैल सहाबा अहले बैत का कामिल बाअदब बनाए रखे, और अल्लाह इन्हीं की मोहब्बत में हमें जिलाए, और अल्लाह सैयदा खातून जन्नत का सदका हमें इन्हीं की मोहब्बत में हुस्न खातिमा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सलातो सलाम।